भाई ने हमें हक दिया था 1966 में, ये बात आप समझने की कोशिश करो जी, ये बात समझने की कोशिश करो। जब हरियाणा पंजाब अलग हुए थे उसी वक्त ही ये 1966 में धारा 72 डाल दी गई थी, तब इनको मंजूर था, तभी हरियाणा पंजाब बने थे। आज हमने अपना हक मांग लिया, क्या गुनाह कर दिया है कोई? ठीक है सर, हम जरा आशीष दुआ के पास जाएंगे। आशीष दुआ साहब, अवतार सिंह जी ने एक बात कही यहां पर कि सामाजिक माहौल बिगड़ सकता है, ऐसी आशंका उन्होंने जाहिर की। क्या आप लोगों को भी ऐसी आशंका, ऐसी संभावना है कि इससे सामाजिक माहौल बिगड़ सकता है? बार बार जो ग्रेवाल साहब है उन्होंने घटना का जिक्र भी किया, आप लोग उससे पहले कामयाबी समझ रहे थे, फिर वो कितनी बड़ी भूल हुई ये अंदाजा है कांग्रेस पार्टी को। अगर ये सामाजिक माहौल बिगड़ता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा दुआ साहब, खासतौर से हमारे प्रदेश में? देखिए, एक तो जिस तरह की बात कर रहे हैं और जिस तरह से अकाली दल ने जिस तरह की राजनीति की है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपको इसका खंडन करना चाहिए, इनसे माफी मांगनी चाहिए कि अपने देश की जनता के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने पंथ के लिए वो इस तरह की बातें और धमकीपूर्ण बातें कर रहे हैं और जिस तरह की आशंका जता रहे हैं उसमें कुछ भी टोटली बेबुनियाद वो है। इसमें खाली इनका डर है कि जो एक परिवार के, एक इनके कुछ लोगों के हाथ में जो सारे खजाने की चाबी थी वो निकल गई है और इनके हाथ में उस तरह से नहीं रहेगा। 300 करोड़ रुपए हरियाणा के गुरुद्वारों से कमाते हैं, 27 करोड़ रुपए कौन खर्चा किया, पंजाब के बच्चों को उसमें नौकरी नहीं मिलती, उसमें उनको सेवा का मौका नहीं मिलता, उसमें पंजाब हरियाणा के लोगों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं बने। आपको क्या पता कितने पैसे जाते हैं, कितने यहाँ है? दुआ जी, कहाँ की बात करते हो आप? सिख संगत को जो हर्ट हुई है इतने सारे मामले में, आपको मुबारक है इस बात की, तुमने हक मांगा है। तो उस तरह की बातें करके ये तो बहुत ही माहौल खुद खराब करने की बात कर रहे हैं। जोगा सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। जोगा सिंह जी, कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए जी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, ऑन रिकॉर्ड बात है जी। एक कहिए सर, कहिए। एक बात है गुरुद्वारा निम्न साहब कैथल की। 4 साल पहले उसमें कब्जा था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। उस वक्त उसकी आमदन जो थी वो 4.5 लाख रुपए थी। ये ऑन रिकॉर्ड बात मैं कह रहा हूं आपसे। और 4 साल से पहले, उसके बाद हमारा जो वहां पर सेवा संभाली और पहले साल ही उसकी जो आमदन है वो 45 लाख रुपया हुई। अच्छा। और आज उसकी आमदन जो है वो 75 लाख है। और वो जो वहां पर, और वो जो इतना बड़ा गैप था वो कहां जा रहा था? मैंने मक्कड़ साहब से बात की कि भाई ये देखो, इतना बड़ा गैप जो है हरियाणा के गुरुद्वाराओं का जो है, आप कहां यूज कर रहे हो? तो उन्होंने ये बात कही कि मैं देखूंगा, चेक करूंगा। पौड़ा साहब में मेरे को मिले, उन्होंने ये बात मेरे को कही कि देखो, मैंने उनको 2 आदमी थे, मैंने उनको सस्पेंड कर दिया। मैं को ये कोई जवाब नहीं है, 2 आदमी सस्पेंड करे जवाब नहीं, यहाँ से वो कोई सुधार नहीं होगा। सुधार तो तब है जब इसका जो है जो सेवा संभाल है हरियाणा के सिखों के पास आ जाएगी, वो अपने तरीके से इनकी जो सेवा है वो करेंगे, तब मतलब ये सुधार हो सकता है। आप वहां पंजाब में बैठे हमारे हरियाणा के गुरुद्वारों का सुधार नहीं कर सकते। हमें कितनी यहाँ पर जो हमारी जो राजनीतिक जो है और धार्मिक समस्याएं हैं, इनको ये समझते नहीं है। मैं तो इनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, आप बड़े भाई होने के नाते हरियाणा को सिखों की ये भावना को समझे और ये इस जो हमारी हरियाणा कमेटी बनी है इसको और बनने में सहयोग दे। आपस में जो भाईचारा है वो ऐसे ही बना रहे। ठीक है। अवतार सिंह जी, ये आरोप बार बार लगता है, जब भी हमने चर्चा की है ये आरोप लगता है कि जो कमाई थी उसका सही खर्चा नहीं था, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ये बताया नहीं जाता था कि कितना आ रहा है, कितना कहाँ खर्च हो रहा है। ये भी आरोप बार बार लगता है कि आप लोगों की जो कार्यशैली रही, ख़ासतौर से जो SGPC की कार्यशैली है, उसमें हरियाणा को बहुत निगलेक्ट किया गया।
बहुत उसकी उपेक्षा की गई, जिससे ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया। क्या ये बात सही है कि कहीं ना कहीं जो प्रबंधन कमेटी है, जो एसजीपीसी है, उसकी कार्यप्रणाली में हरियाणा को लेकर कुछ दोष रहे, जिससे ये बात इतनी बड़ी हो गई? ये इनको पता नहीं शायद कि श्रोमणी कमेटी के ऊपर एक बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, 3 जजों का बेंच है वो, उसके पास इतनी पावर है कि कोई एक आम आदमी जाके कंप्लेंट कर दे कि हमारे गुरुद्वारे से इतने पैसे निकल गए, जहां गड़बड़ कोई हुई। आपको पता होगा कि एक दफे की शिकायत हुई थी, तो जगीर कौर प्रधान थी, तो 1 मिनट के अंदर उसको प्रधान से हटा दिया था। ये कहाँ की बात करते हैं? फिर ऐसे आरोप क्यों लगाते हैं? ये झूठे आरोप ने, आरोप थोड़ी है ये वो कहता तो है, एक कह रहे हैं कि बादल की और अकाल तख्त, मैं मुबारकबाद देना जोगा साहब थानू कि तुसी अकाल तख्त श्रोमणी कमेटी ते बादल दी गुलामी चों निकल के फुड्डा दी गुलामी कबूल कीती है, जिन्हें कतलेआम किया, तुहानू मुबारक। सिखां दा हुण डिवीजन कीता, तुहानू मुबारक। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। बादल के गुलामी ਤੁਸੀਂ कर रहे हो, साहब हम बार-बार अपील कर चुके, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सर, कर रहे हो, दिल्ली हम तो जानना चाह रहे थे कि गुलामी कर रहे हो। ਹੁਣ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਾੜਦੇ ਹੋ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾੜਦੇ ਹੋ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੂਗੀ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। श्रोमणी कमेटी एक देखो एक पावर है, श्रोमणी कमेटी किसको बोलते हैं? श्रोमणी कमेटी को एक पावर है जेडी किसी स्टेट वाले को नहीं, वो है कि श्रोमणी कमेटी को एक्ट बढ़ा सकती है, श्रोमणी कमेटी किसी को अमेंडमेंट कर सकती है, धर्म की मर्यादा लागू वो करती है, धर्म का जो करना आगे पीछे करना वो कर सकती है। ना हमें कोई ताकत है, ना दिल्ली कमेटी, ना किसी हजूर साहब को, ना प्रधान साहब को, तो ना ये हरियाणा वाला को। इसलिए वो ताकत तोड़ने के लिए सारा कुछ किया गया कि श्रोमणी कमेटी का अधिकार खत्म हो। दिल्ली में सरने की कमेटी थी, उसने कह दिया कि एक कैलेंडर हम नहीं मानते, ये सवाल हम नहीं मानते। मेरी बात सुनो, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿयाणा ਵੱਖਰੇ होए हमने सुन लेते, जोगा सिंह जी सुन लेते, आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा सर, सुन लीजिए। जितना ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ जोगा सिंह जी सुन लीजिए सर, फिर हम आएंगे आपके पास जी। ये वो कमेटी है कि जो पंजाब की श्रोमणी कमेटी का विद्रोह करेगी, कांग्रेस के इशारे पे करेगी, जैसे सरना यहाँ कर रहा था, ठीक है, कि कैलेंडर बन गया, गुरु 5 तरीक का उसने 15 को बनाना, संक्रांत 14 की है, उसने 13 को बनानी है, हर चीज में धर्म के त्योहारों में डिवीजन कर दी। ये स्यापा पड़ेगा, आगे भी पड़ेगा, ये करना चाहते हैं। श्रोमणी कमेटी को हिला नहीं सकता कोई, वही पास कर दिया, आगे करना कि पीछे करना इनको कोई अधिकार नहीं। पर कांग्रेस की ये देना कि सरने के एक्ट को लिए अमेंडमेंट करती रातों रात 2 साल का समय दे दिया श्रोमणी कमेटी, दिल्ली कमेटी को। लेकिन श्रोमणी कमेटी ने कि तो मेरे ख्याल 10 साल से लड़ रहे हैं, कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, उन्होंने आज तक इन्होंने अमेंडमेंट नहीं की कि श्रोमणी कमेटी का 2 साल हो जाए, वहां तो अमेंडमेंट नहीं की। ठीक है सर, बहुत संक्षेप में जवाब ले लेते हैं, फिर हम आशीष द्वार के पास जाएंगे। जहां इनको फायदा था, वोट भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी और सिखों में डिवीजन भी होगी। ठीक है, आशीष द्वार के पास जाएंगे, हम ग्रेवाल साहब के पास जाएंगे। हम जरा जोगा सिंह से बहुत संक्षेप में जवाब ले लेते हैं। जोगा जी, क्या जवाब है साहब इन बातों का? सर, कभी तो ये बात करते हैं कि भाई गुरुद्वारा एक्ट की बात करते हैं, मैं इनसे ये बात पूछता हूं कि जब बीजेपी के साथ इनकी भाई वाली थी, बादल साहब भी वहां थे, उनका राज भी था, उस वक्त इन्होंने गुरुद्वारा। ठीक है, हम जरा आशीष द्वार साहब के पास चलेंगे। आशीष द्वार साहब, थोड़ा स्थिति साफ करिए, क्या राज्य सरकार को ही इसका अख्तियार है, केंद्र के पास जाने की जरूरत नहीं है, या फिर आप केंद्र के पास भी जाएंगे इस बिल को लेकर? क्या स्थिति है सर फिलहाल? देखिए, इसमें केंद्र के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये स्टेट इश्यू था। जो जैसे गुरुद्वारा एक्ट जो 1925 का था, उसमें वो एक स्टेट असेंबली ने उसको पास किया था, पंजाब जो अनडिवाइडेड पंजाब था उस टाइम। और जब 1966 में स्टेट रीऑर्गेनाइज हुई, हरियाणा अलग बना, तो उसमें जो उसका जो कंडीशंस थी, सेक्शन 72(1) और सेक्शन 72(3), उसके अंदर अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने का हक है अब अलग स्टेट को। एक तो ये क्लियर है इसमें, तो इसमें सेंटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा, जो अलग उसमें देखिए, मैं भी पंजाबी कम्युनिटी से आता हूँ, मेरे परिवार में सिख है, और पूरे सिख समाज में, देश में, विदेश में अकाल तख्त सबके लिए सुप्रीम है।
लेकिन ये मुद्दा खाली अपने हक का, मान सम्मान का, मैनेजमेंट का है, प्रबंधन का है। और उससे बड़ा मुद्दा आप हित साहब और या दूसरे लोग इसको जोड़ के ना देखें। ये अपने हक की लड़ाई लड़ी है हरियाणा के सिखों ने, अपने 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 प्रबंधन को अपने कंट्रोल में, अपने साथ लेने के लिए, अपनी सेवा अपने हिसाब से करने के लिए, अपने रिसोर्सेज जो जनरेट हो रहे हैं उनको अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से और स्टेट में यूज करने के लिए, उसके लिए की है। दूसरा, ये जो दल है बीजेपी और आईएनएलडी, ये हमेशा प्रदेश के हितों को ताक पे रख के अपनी राजनीति करते हैं। चाहे हरियाणा में आईएनएलडी का हांसी पुटाना नहर का मामला हो, चाहे इस एसजीपीसी के सपोर्ट का मामला हो, चाहे उनका दूसरा मामला हो, जिस तरह से भी करते हैं, इन लोगों के आपस में साठगांठ है। ये अपनी मैच फिक्सिंग करते हैं इलेक्शन में भी और उस तरह से भी, और उसके अलावा और इनके पास कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। ग्रेवाल साहब, क्या जवाब है साहब? आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप इन सारे मुद्दों को उठा रहे हैं। ऐसा है, इसमें शायद आशीष जी को भी ये मालूम नहीं है कि नेल्सन मंडेला के बाद आजाद देशों में अगर किसी ने सबसे ज्यादा जेल काटी है तो वो सरदार प्रकाश सिंह बादल हैं। सरदार प्रकाश सिंह बादल, जोगा सिंह जी को भी शायद जानकारी नहीं कि वो पंजाब के ही नहीं, दुनिया के सिखों के और पंजाबियों के नेता हैं। कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया है, कांग्रेस गुरुद्वारों के खिलाफ, और कांग्रेस सिखों के खिलाफ हमेशा रही है और पंजाब के हितों के खिलाफ रही है। इसलिए इतना संघर्ष करना पड़ा, इतनी देर उनको जेल में रहना पड़ा। तो जोगा सिंह जी को कम से कम उसका सम्मान करना चाहिए। बादल साहब की गुलामी की बात करते हैं, ये कांग्रेस की गुलामी में चले गए हैं, हुड्डा की गुलामी में चले गए हैं, जिन्होंने गुरुद्वारे गिराए हैं, जिन्होंने सिखों पर जुल्म किया है, जिन्होंने बादल साहब को सबसे ज्यादा समय जेल में रखा है। आज आपके ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर दोनों तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार जारी है। एक राजनीतिक दल दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन इस सबके बीच बिल विधानसभा से पास हो चुका है। अलग प्रबंधन कमेटी का रास्ता अब साफ है। इस पर अब सियासत कैसे आगे बढ़ेगी, इसका चुनावी नफा नुकसान क्या होगा, प्रदेश के गुरुद्वारे सुधरेंगे, उनका प्रबंधन अच्छा होगा, अलग जो कमेटी है उसका स्वरूप क्या होगा, ये सारे भविष्य के प्रश्न हैं जिन पर हम निगाह रखेंगे और देखेंगे। फिलहाल बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, थोड़ा सा इंतजार, और इंतजार के उस पार सावधान हरियाणा।